डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ फिनोल्स। तो फिनोल्स के बारे में, अल्कोहल्स का हमारा ख़त्म हुआ बच्चों लास्ट लेक्चर में। तो आज हमारा फिनोल चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने फिनोल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। फिनोल्स क्या होती है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड to an sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring और बेंजीन रिंग। सो इसको हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। तो फिनोल का मैंने यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं मालिक्यूलर फार्मूला C6H5OH, या जनरली आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो ArOH। व्हाट इज AR? AR इज एनी एराइल ग्रुप, ठीक है। तो कोई भी एराइल ग्रुप यहाँ पे हो सकती है, सचेज क्या हो सकती है यहाँ पे? फिनाइल हो सकती है, या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा? फिनोल। फिर इसके बाद बच्चों अल्कोहल की तरह हमने फिनोल की भी क्लासिफिकेशन आपको बतानी है। सो लाइक अल्कोहल्स, फिनोल्स हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, डाइहाइड्रिक फिनोल्स, ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स एंड पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा हुआ? यहाँ पे मोनोहाइड्रिक फिनोल्स हुआ। तो आप जानते हैं यहाँ पे मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल्स में क्या होती है? सिर्फ एक OH होती है, उनको आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? मोनोहाइड्रिक फिनोल्स कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर सेकंड डाइहाइड्रिक फिनोल्स। तो डाइहाइड्रिक फिनोल्स किन को कहते हैं? फिनोल्स कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, दोस आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक फिनोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इस तरह से रख लूंगा, देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। इस किस्म के फिनोल्स को हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं, ठीक है। इनको कॉमनली कहा जाता है यहाँ पे कैटीकॉल कहा जाता है, ठीक। इसी तरह रिसोर्सिनोल हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्विनोन है, या क्विनोल जिनको आप कह सकते हैं। सो हमेशा कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं? डाइहाइड्रिक फिनोल के अंदर फॉल करती है। नंबर थर्ड कौन सा हुआ हमारा? ट्राइहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। दोस विच कंटेन थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। दोस फिनोल्स आर कॉल्ड एज ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा? पायरोगैलोल, इनको आप कह सकते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनोल हैं। बाकी फिर इसके बाद पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स किनको कहते हैं? विच कंटेन इन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो ये हुआ छोटा सा क्लासिफिकेशन किनका? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स। नेक्स्ट हमारी आती है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, क्लेचर ऑफ फिनोल। तो देखिए बच्चों, फिनोल को हम नेमिंग किस तरह से करते हैं? देखिए, तो एज यूजुअल आपके पास एक कॉमन सिस्टम होती है और दूसरा आईयूपैक सिस्टम होती है, ठीक है। तो जैसे सिंपलेस्ट फिनोल या सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन को हमेशा हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। जैसे इस तरह से मैं लिखूंगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फिनोल। तो ये फिनोल जो है आईयूपैक सिस्टम में भी इसको फिनोल कहा जाता है, एज वेल एज कॉमन सिस्टम में भी इनको क्या कहा जाता है? फिनोल कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी दूसरे ऑल अदर सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, ठीक है। तो जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होंगे उनको एज ए डेरिवेटिव ऑफ फिनोल नेमिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इस तरह से बताऊंगा। मिसाल है आपके पास ये वाला एग्जांपल्स हैं OH, और यहाँ पे रख लूंगा कौन से? CH3। अब देखिए, इसको हम कॉमन सिस्टम के तहत क्या कहेंगे, या आईयूपैक सिस्टम के तहत इनको कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग का, उसी को नंबर 1, फिर इसके बाद नंबर 2, इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है। तो 2 पोजीशंस पे क्या है? यहाँ पे मिथाइल है, तो आईयूपैक के हिसाब से इनको हम इस तरह से नेम करते हैं 2 मिथाइल, और पूरे को क्या कहेंगे? यहाँ पे फिनोल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल फिनोल। या ये हुआ कौन से सिस्टम है? दिस इज आईयूपैक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, कॉमन सिस्टम के हिसाब से देखिए यहाँ पे 1-2 पोजीशन को, इन कॉमन सिस्टम 1-2 पोजीशन को हमेशा आर्थो कहा जाता है। आर्थो, इट इज डिनोटेड बाय यहाँ पे O। इसी तरह 1-3 पोजीशन को कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाता है? यहाँ पे मेटा कहा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय M, स्मॉल m। इसी तरह 1-4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड को हमेशा क्रिसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको?
सोल, लेकिन 1-2 पोजीशन पे है, 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 पे CH3 है, इसलिए इनको 1-2 को हम क्या कहते हैं, आर्थो, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे आर्थो क्रिसोल, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो दूसरा इस तरह से आपके पास यहाँ पे OH है, इस तरह से 1 पोजीशन पे 2, अब 3 पोजीशन पे मैं क्या रख लूंगा यहाँ पे CH3। अब इनको IUPAC के हिसाब से ये हुआ कौन से, दिस इज कॉमन सिस्टम या कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आर्थोक्रिसोल। इसी तरह इसको क्या कहोगे, यहाँ पे 3 मिथाइल फिनोल कहेंगे, 3, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल, और इनको लिखेंगे यहाँ पे फिनोल एज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। इनको IUPAC सिस्टम के हिसाब से नेमिंग की जाती है। तो कॉमन सिस्टम के हिसाब से 1-3 पोजीशन पे है, तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पे मेटा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इनको क्रिसोल, मेटा क्रिसोल इनको कॉमनली कहा जाता है। इसी तरह अगर 1-4 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 पे OH है और 4 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 मिथाइल, इनको लिखेंगे फिनोल, या आप इनको कॉमनली क्या कह सकते हैं, पैरा क्रिसोल आप इनको कह सकते हैं, ठीक। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स फिनोल के केस में मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। देखिए एक और एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह से हैं, OH हैं और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे Br रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2, तो क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कौन से, ब्रोमोफिनोल कहेंगे, ठीक है, या सॉरी 2 ब्रोमोफिनोल कहेंगे इनको, या 1-2 पोजीशंस को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल इनको आप कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल्स मैं आपको ये बताऊं, इस तरह से OH यहाँ पे रखेंगे हम, NO2 रखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 1-2, तो आप लिख सकते हैं 2 नाइट्रो, NO2 है तो इनको हम नाइट्रो लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिनोल लिखेंगे। सिमिलरली अगर 1-2 पे हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनोल जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके बाद अगर ये नाइट्रो ग्रुप कम से कम इस तरह से हो, जैसे मिसाल आपके पास एक और कंपाउंड OH, यहाँ पर NO2 है 1-2 पोजीशन पे, फिर इसके बाद यहाँ पे NO2 है कौन से 3-4 पोजीशंस पे, फिर इसके बाद 5 हुआ यहाँ पे, ये 6 हुआ, यहाँ पे रखेंगे NO2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2-4-6 हाइफन लिखेंगे, ट्राई क्या लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रो, इनको लिखेंगे फिनोल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा, IUPAC सिस्टम के तहत इनकी नेमिंग होती है, ठीक है, इस कंपाउंड की। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो बहुत सारे कंपाउंड्स को उनके कॉमन नेम से भी उनको ये नेमिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल इनको पिक्रिक एसिड बोल सकते हैं, जैसे आर्थोक्रिसोल आप कह सकते हैं, कॉमनली उनको अपने ट्रिवियल नेम से इस तरह से जाने जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं, देखिए जैसे एक और एग्जांपल मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे OH है और यहाँ पे है CHO। तो देखिए बच्चों, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में क्या बनती है, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का एक यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर बनता था, जो पहले आते थे उनको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कहते थे, और जो नेक्स्ट या उसके बाद आता था उसको हम सिंपली सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक है और दूसरा क्या है, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे OH है। दोनों में से सबसे पहले आती है एल्डिहाइडिक ग्रुप, फिर इसके बाद में ही आती है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के साथ जब भी CHO जुड़ी होती है इनको बेंजल डिहाइड कहा जाता है, आपने याद रखनी है IUPAC एज वेल एज कॉमन सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यहाँ लिखेंगे 2, तो क्या हुआ यहाँ पे 2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड इस कंपाउंड का क्या है यहाँ पे इस तरह से नेम हुआ। या अगर आप कॉमनली लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। सिमिलरली ये आपके पास एक और कंपाउंड है OH रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा और ये बनेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट 1-2। तो बेंजीन रिंग के साथ जब भी COH जुड़ी होती है इनको बेंजोइक एसिड कहते हैं, और यहाँ पे 2 पोजीशंस पे क्या है OH हैं, तो इनको हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हम इनको कहते हैं, ठीक है। या इनको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कौन से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, या इनको कॉमनली ये भी कहा जाता है सैलिसाइलिक एसिड भी कहा जाता है,
तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ तो जुड़ा था, लेकिन ये हमेशा यहाँ पे एज ए फिनोल काम नहीं करेगा। ये एज ए हमेशा किसकी तरह हम ट्रीट कर लेंगे, इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ फिनोल का IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम्स, ठीक है। तो देखिए बच्चे, जो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उन सबों में मैंने लिया था यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डाई हाइड्रिक एंड कौन से यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक या ड्राईहाइड्रिक एंड ट्राई हाइड्रिक फिनोल्स के केस में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जितने भी डाईहाइड्रिक हैं या ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स हैं या पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स हैं, इनको हमेशा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इनको नेमिंग किया जाता है। दे आर नेम्ड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूंगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के केस में ये हमारा OH और ये हमारा OH, ठीक है। तो कौन से पोजीशंस पे हैं, यहाँ पे 1 2 पोजीशंस पे हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या कह सकते हैं, आप इनको इस तरह से मैं लिखूंगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल, इनको IUPAC के हिसाब से इस तरह से नेमिंग किया जाता है, ठीक है। बाकी कॉमनली हम इनको क्या कहेंगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैटीकोल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगर 1 3 पोजीशंस पे हैं, इस तरह से 1 3 पोजीशंस पे हैं OH, यहाँ पे OH हैं 1 3 पोजीशंस पे, तो इनको आप क्या लिखोगे, आप इनको लिखोगे बेंजीन 1 3 डाइऑल, ठीक है। बेंजीन 1 3 डाइऑल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, इसको इस तरह से नेमिंग किया जाता है, ठीक। इसको कॉमनली कहा जाता है रेसोरसिनोल। आपने ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखना है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। फिर इसके बाद अगर 1 4 पोजीशंस पे हैं, इस तरह से OH, यहाँ पर भी OH हैं, इनको आप क्या लिखोगे, बेंजीन 1 4 डाइऑल, ठीक है। तो या इनको आप लिख सकते हैं कौन से यहाँ पे, हाइड्रोक्विनोन, क्या लिख सकते हैं इनको, हाइड्रोक्विनोन, या इनको आप क्विनोल आप इनको कह सकते हैं। सिमिलरली ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स का मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको इस तरह से बता दूंगा। जैसे ये हमारा कौन सा OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, ये हुआ 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो बन गया कौन से यहाँ पे आपके पास बेंजीन 1 2 3, इनको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राइऑल लिखेंगे, 3 है तो ट्राइऑल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनको पायरोगेलोल भी कहा जाता है, पायरोगेलोल, इनको आप इस तरह से कह सकते हैं। सो ये कुछ क्या हैं इंपॉर्टेंट डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स हैं जिनका आप इस तरह से IUPAC नेम याद रख सकते हैं, या कॉमन नेम इनका थोड़ी बहुत इस तरह से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। फिर इसके बाद चलते हैं बच्चों हम इस तरह से, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं कौन से यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, ठीक है। अब हम फिनोल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट कर लूंगा। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या करेंगे, हम फिनोल को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम किन को कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं SO3H, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। या बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको कैसे बना, देखिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा सल्फोनेशन, ठीक है। बेंजीन को जब आप रिएक्शन करेंगे, दिस इज बेंजीन, ठीक है, इनकी आप डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे किनके साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ SO3, और यहाँ पे 373 केल्विन पे अगर आप इनको हीट कर लोगे तो हमेशा SO3 ग्रुप जो है बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाती है। इस स्टेप को हम क्या कह सकते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन से हमारा क्या बना यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करनी होती है, क्या बन जाती है, देखिए यहाँ से H और OH यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या हुआ यहाँ पे SO3 नेगेटिव बन जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव,
ठीक है। तो यहाँ पे ये Na पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव इनके साथ निकल गए और SO3 नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव जुड़ गया। इनको आप कह सकते हैं कौन से, बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो चलिए ये बन गया। फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन से टेम्परेचर पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह से, या टेम्परेचर यहाँ लिख लेंगे 573 to 623 केल्विन पे इनको क्या करनी है, फ्यूज करनी है, ठीक है, फ्यूज करनी है। क्या बन जाती है यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस तरह से -Na2SO3 सोडियम सल्फाइड यहाँ से निकल जाएगा, -H2O निकल जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं रिएक्शंस किस तरह से हो रही है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब भी आप रिएक्शन करोगे, आप फ्यूजन करेंगे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, बन जाती है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर इसके बाद बचे हुए मॉलिक्यूल फिर से इसके साथ रिएक्शन करके क्या बन गए, यहाँ पे देखिए। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे कितना इस्तेमाल आती है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ से एक आया, क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड यहाँ से निकल गई, ठीक। अब फिर इसके बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी मैंने निकाल दिया यहाँ पे इस तरह से, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ये भी निकल जाती है। अब क्या बचा आपके पास, ONA जो है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाती है, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाती है ONA। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं इनको, सोडियम फिनोक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब सोडियम फिनोक्साइड की आपने क्या करनी है, एसिडिफिकेशन करनी है, किन के साथ, विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है, किन के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे Cl और Na निकल जाएंगे, -NaCl, बाकी H इनके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बनेंगे कौन से यहाँ पे, फिनोल, दिस इज OH। तो ये हुआ हमारा कौन सा नंबर, फर्स्ट मेथड। तो हमने कहाँ से प्रिपेयर किया, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इतने टेम्परेचर पे हमने फ्यूज किया, तो बन गए यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड। इसकी हमने फर्दर एसिडिफिकेशन किया, किन के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारी क्या बन जाती है, यहाँ पे फिनोल बन जाती है। ये था नंबर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड मेथड मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, नंबर सेकेंड फ्रॉम कौन से, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। तो डाइजोनियम साल्ट से हम क्या करेंगे, फिनोल की प्रिपरेशन कर लेंगे। देखिए डाइजोनियम साल्ट से मैं आपको ये एग्जांपल ले लूंगा, फॉर एग्जांपल ये इनको कहते हैं डाइजोनियम साल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पढ़ोगे बच्चों, वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, वहाँ पे एमाइंस हैं, तो वहाँ पे आप डाइएजोटाइजेशन एक रिएक्शन करोगे एरोमेटिक एमाइंस का, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे एट लो टेम्परेचर, तब क्या बनती है, ये कंपाउंड बन जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो ये कंपाउंड जो है लो टेम्परेचर पे ही क्या है, स्टेबल हैं। मैं कहूँगा 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से लेके 278 केल्विन पे ही ये कंपाउंड स्टेबल हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेके इनको हम वार्म करेंगे, ठीक है। मींस 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या कर लेंगे, ज्यादा करेंगे, तो ये कंपाउंड क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, ये डायजो ग्रुप यहाँ से निकल जाती है, तो क्या बनेगा, यहाँ से इस तरह से फिनोल बनेंगे। OH कैसे बना, देखिए सबसे पहले इस N2 को निकाल देंगे हम, N2 निकल गए, फिर Cl नेगेटिव है, यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, HCl निकल जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा, OH नेगेटिव बचा। अब ये OH नेगेटिव या OH जो है बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से फिनोल, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन इट इज वार्म्ड इट गिव्स फिनोल, ठीक है। तो ये हुआ नंबर सेकेंड मेथड। नंबर थर्ड मेथड मैं इस तरह से बताऊंगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट के बारे में। तो देखिए एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों होती है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रेजेंट। जैसे एग्जांपल में इस तरह से लिख लूंगा, ये हुआ हमारा MgBr, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इनको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट, ठीक है। तो इनको इनके थ्रू हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन गैस पास करेंगे, ठीक है। इनका कौन सा सोल्यूशन लेके, एथर में, या when oxygen gas is bubbled through ethereal solution of phenyl magnesium bromide or Grignard reagent, ठीक, क्या बनती है, एन एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, आपके पास एक एडिशन कंपाउंड बन जाती है OMgBr, ठीक है। इनको आप कह सकते हैं फिनाइल ग्रुप के साथ जब भी आप ऑक्सीजन ऐड कर लोगे, इनको आप फिनोऑक्सी कह सकते हैं, फिनोऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये बन गया, एक एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ से बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन होगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेंगे, ठीक है। तो O नेगेटिव के साथ यहाँ से H पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, आपके पास बना कौन से यहाँ पे फिनोल OH, फिर ठीक। बाय प्रोडक्ट क्या बना, बाय प्रोडक्ट बना आपके पास MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड कहा जाता है, दिस इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारा नंबर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुआ फिनोल का, कहाँ से हमने प्रिपेयर किया, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन, ठीक। फिर इसके बाद 2 और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताऊंगा, जैसे कमर्शियली या ऑन लार्ज स्केल फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड एज, तो इस तरह से आप प्रिपेयर करते हो फिनोल को कमर्शियली। जैसे मैं लिखूंगा नंबर 1 फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। आपने पढ़ा होगा हेलो एरीन के केस में ये पर्टिकुलर रिएक्शंस इनको कहते हैं कौन से, यहाँ पे डाउस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से, क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करते हैं किन के साथ, ये क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन, ठीक। When chlorobenzene is treated with aqueous solution of sodium hydroxide या heated with aqueous sodium hydroxide solution at 623 Kelvin under 320 atmospheric प्रेशर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पे मेंटेन करनी है। क्या बन जाती है, यहाँ पे देखिए, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड, क्या बनती है, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक। फिर इसके बाद सोडियम फिनोऑक्साइड के आप फर्दर क्या करोगे, डाइल्यूट HCl के साथ, मैं इस तरह से लिखूंगा, डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन आप करोगे तो NaCl यहाँ से निकल जाएगा, NaCl क्या बन जाती है हमारा, इस तरह से यहाँ पे फिनोल बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन किस तरह से हुआ, देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किया, तब क्या हो गया, यहाँ से इस तरह से फिनोक्साइड बन गए, ठीक है। यहाँ से मैं लिखूंगा -HCl, H और Cl जो है यहाँ से निकल गए, HCl निकल गया तो ONA जो है इनके साथ जुड़ गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम फिनोऑक्साइड बन गए, ठीक है। इसकी जब आपने एसिडिफिकेशन किया तो क्या बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से फिनोल बन जाती है। तो ये था हमारा कौन सा, रिएक्शन नंबर 1, कमर्शियली आप फिनोल को इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 फ्रॉम क्यूमीन, कहाँ से, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आप इनको कह सकते हो, ठीक है। तो इसको क्यूमीन को हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी इस तरह से CH3, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यूमीन की क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेती है, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाती है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, C, यहाँ पे CH3 रखेंगे, यहाँ पर भी CH3 रखेंगे, यहाँ पे OOH, इनको आप क्या कह सकते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमेशा यहाँ से ये टूट जाती है, यहाँ से टूट जाती है या यहाँ से टूट जाती है, ठीक, सॉरी यहाँ से टूट जाती है, तो कौन सा आपके पास एक एसीटोन बन जाती है, OH जो है इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनने वाले हैं OH, दिस विल बी कॉल्ड एज फिनोल, प्लस क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन भी बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड एसीटोन भी इस तरह से बन जाती है, या प्रोपेन 2-on आप इनको कह सकते हैं। तो इस तरह से कमर्शियली आप क्या कर सकते हैं, फिनोल को आप क्यूमीन से या
आइसोप्रोपाइल बेंजीन से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था हमारा कौन सा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देंगे। थैंक यू।